गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को भी देख रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा रहे होंगे। आइए, जो हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे उसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। अगला हम लोग को कंसेप्ट देखना है। देखा जाए इस कंसेप्ट में हम लोग को एक चार्ट हम बनाने जा रहे हैं, उस चार्ट को याद कर लेना है। ठीक है, समझ लो कि उस चार्ट को जस्ट चार्ट बना के खा लेना है, ऐसे कि पूरी अच्छी तरह से याद हो जाए और कभी नहीं भूले। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ध्यान दिया जाए, किताब में जो दिया है उसको हम लोग रट के याद कर सकते हैं। ठीक है, किताब में जो दिया है उसको हम लोग रट के याद कर सकते हैं, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं बोर्ड पे जिसको बिना रटे याद कर सकते हैं, अगर एक बार सिर्फ बोर्ड पे समझ ले। ध्यान से देखा जाए, बोर्ड पे उस चार्ट को बनाने जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए है। अभी जो हम लोग को टॉपिक है एक्चुअली में, उस टॉपिक का नाम है, देखा जाए यहाँ पे लिखते हैं उस टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है टी रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल क्या होगा जी? टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ स्पेशल एंगल, कुछ स्पेशल जो एंगल्स है उसी एंगल्स का हम लोग कुछ वैल्यू याद रखेंगे। उसी एंगल का हम लोग क्या करना है जी? वैल्यू याद रखना है, और उसी का वैल्यू रखते हुए एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे जी? बनाएंगे। तो वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वैल्यू हम लोग रट के याद करना बहुत मुश्किल बात होता है, खास करके जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उन लोग को रटने नहीं आता है। वो लोग समझते हैं चीज़ों को और समझ के याद करते हैं। तो देखा जाए यहाँ से हम एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, तरीका बताने जा रहे हैं जिससे कुछ भी याद नहीं करना है, बस एक बार समझ लेना है, दिमाग पे रहेगा हमेशा और कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं दिस इज द थीटा, थीटा, एंड इधर लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टीएफ या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये थीटा का वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ से थीटा का वैल्यू इधर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे रहेगी। देखा जाए यहाँ से, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद करना है। सभी थीटा जानी, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा कर रहे थे, वहाँ पे अब लोग साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, साथ साथ में 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, उसके साथ 45 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, फिर 60 डिग्री का वैल्यू याद। देखा जाए यहाँ से ये 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद रखना है। इसके साथ साथ हम लोग को एक और याद रखना है 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोग को ब्राइटनेस, ठीक है, चलो देखा जाए यहाँ से 60 डिग्री है और इसके बाद से एक 90 डिग्री का वैल्यू याद रखना है। यानी यही और 3, 2, 5 ऐसे एंगल के वैल्यू हैं जिसको हम लोग को याद रखना है, और सभी जितना भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है इसी का वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा साइन 90 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, ऐसे पूछा जाएगा। तो सभी का वैल्यू याद रखना है 5 5 6। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है, उस 6 का ये 5 5 वैल्यू हम लोग को याद करना होगा। तो याद करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कह सकते हैं 6 5 30 वैल्यू याद करना बहुत मुश्किल होता है, और सभी लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर तो और मुश्किल हो जाता है। अगर टोटल अलग अलग होता तो फिर उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन एक ही जैसे होते तो और दिक्कत होता है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि भूलेंगे नहीं। याद तो हो जाता है, लेकिन पता चलता है कभी किसी का वैल्यू किसी में दूसरे में याद हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। इसीलिए इसको हम लोग समझ के याद करेंगे
क्या करेंगे जी, समझ के याद करेंगे। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे जी, साइन थीटा। फिर है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, फिर यहां से है कॉट थीटा के बाद सेक थीटा। लाइन से हम बोले थे कि लाइन से याद करना है। अगर लाइन से याद कर लेते हैं, अगर लाइन से याद कर लेते हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बोले थे कि स्टार्टिंग पहले ही वीडियो में बोले थे ये लाइन से याद करना है। आगे हम बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बताएंगे जो कि लाइन से याद करने से बहुत सारे फायदे होंगे, और वो पहला फायदा इसी में दिखेगा, लाइन से याद करने से क्या फायदा है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद से हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा। आइए देखते हैं सबका वैल्यू हम लोग बारी बारी से। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे, कैसे निकाल के याद रखेंगे। एक खास तरीके से मैंने इसको बनाया है ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में निकालने वालों ने इसको निकाल के बताया है वैल्यू, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हम लोग को याद करना है, लेकिन हम एक तरीका बनाए हैं जिसकी वजह से हम लोग याद कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है कोई चौड़ा है कोई पतला है, सबका कारण है। ठीक है, चौड़ा पतला का इसलिए चौड़ा पतला बनाया है। देखा जाए, पहला जो वैल्यू है साइन थीटा, साइन थीटा का जो वैल्यू है कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, गिनती कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 एंड 4। और सबके बट्टा में क्या लिख देना है जी, 4 लिख देना है। सबके बट्टा में 4 लिखना है। सबके बट्टा में क्या लिखना है जी, 4 लिखना है। ठीक है, सबके बट्टा में 4 लिखना है और सभी को रूट के अंदर कर देना है। सभी को रूट के अंदर कर देना है। जैसे ही सबको हम लोग रूट के अंदर करेंगे और इस रूट से बाहर निकालेंगे, वही उसका वैल्यू होगा। कुछ समझ में आया? बहुत ही आसान तरीका। 0 से स्टार्ट करना है गिनती, 0 1 2 3 4, और सबके बट्टा में 4 4 4 4 लिख के और क्या करना है जी, उसके ऊपर से रूट लगा देना है। अब रूट से जब बाहर निकलेगा वही इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, रूट से जो बाहर निकलेगा वही क्या होगा जी, एग्जैक्ट वैल्यू होगा। देखा जाए 0/4 0 होता है और 0 रूट से बाहर 0 ही निकलता है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, 0। आ रहा है समझ में? साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0। अब ध्यान दिया जाए यहां से, अब यहां से ध्यान देना है बबुआ। यहां से 1/4 है। ठीक है, 1/4 है, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो, रूट से बाहर 1 के बदला में 1 निकल जाएगा, 4 के बदला में 2 निकल जाएगा। मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, 1/2। देखा जाए, अब इसको अगर हम लोग निकाले बाहर तो इसको पहले कटा लेते हैं, 2 से कटा लेंगे 2 बार में, यानी आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो 1 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा, यानी 1/√2 कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1/√2। अरे समझ में? इसको पहले कटाएंगे तो 2 एकम 2, 1/2 आएगा, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, 1/√2। यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, तो इसको रूट से बाहर निकाल देंगे, ये कटने वाला नहीं है, तो √3 वैसे ही रह जाएगा, 4 के बदले में 2 बाहर निकल गया, √3/2। यानी यहां से हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, देखा जाए यहां से साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, √3/2। ठीक है, अब देखा जाए यहां से साइन 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें तो ये 4 4 कट जाएगा 1 बार में, और रूट के अंदर 1 हो तो 1 ही बाहर निकलता है। तो यहां से हमारा देखा जाए साइन का वैल्यू निकल गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। आशा है याद हो गया होगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है जी, एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले 0 से गिनती स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4।
सबके बट्टा में 4 4 लिख देना है और 4 4 लगा लेना है, ठीक है। सबके बट्टे में 4 4 लिखना है और सबको रूट के अंदर कर देना है। अब जो वैल्यू बाहर निकलेगा वही क्या होगा जी, इस साइन थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा, ध्यान दिया जाए, यहाँ से बाहर निकलेगा 0/4 0 होगा, रूट के अंदर से 0 ही बाहर निकलेगा। 1/4 यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा बाहर, ठीक है भाई। 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1/2। यहाँ से 2/4 है, इसको काटा पीटी में जाएंगे बबुआ, तो ये एक बार में कटेगा, ये 2, एक है जो रूट के अंदर, एक बाहर निकल जाएगा। रूट ये यहाँ पे जो 2 है बाहर नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा √2, यानी 1/√2। साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1/√2। यहाँ से ध्यान दिया जाए 3/4 है, कटेगा भी नहीं यहाँ से, तो 3 वैसे ही बाहर निकल, सॉरी 3 यहाँ से √3 के अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। 4 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4/4 रूट के अंदर है तो काटापट्टी में जाके 1। तो इस तरह से क्या होगा जी, साइन थीटा में जितने भी हम लोग को पढ़ना है वो सभी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखा जाए कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसी को उधर से लिखेंगे, ये वाला वैल्यू उधर से लिखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है जी 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे क्या है जी √3/2, तो इसका √3/2 हो गया। ये 1/√2, तो इसका भी 1/√2 होता है, सेम सेम। वो 1/2 यहाँ पे, ठीक है, वो 0 यहाँ पे, आ रहा है समझ में। यानी उसका क्या हो जाएगा जी, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ से ध्यान देना है कि अब यहाँ पे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, एंड cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, 0 होता है, ठीक है। इसके बाद से tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक बात हम लोग को याद रखना है, यहाँ से ध्यान दिया जाए, tan थीटा = होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये एक वैल्यू हम लोग को याद करना है, ठीक है। tan थीटा = sin थीटा बटा cos थीटा। वैसे ही अगर हम लोग cot थीटा की बात करें तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे जी, इसका वैल्यू लिखेंगे। तो tan थीटा का वैल्यू निकालना है, हमने तो sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाला है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा का वैल्यू 0 और cos थीटा का वैल्यू कितना जी 1, और 0/1 0 ही आता है, मतलब tan 0 का वैल्यू 0 ही होता है। अरे समझ में। वैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 और बट्टा में √3/2, तो 2 2 कट गया, ये आ गया 1/√3। कितना आ गया जी, 1/√3, ठीक है। तो ऐसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, आसानी से आप लोग कटा सकते हैं। देखा जाए ये 1/√2 और बट्टा में 1/√2 सेम सेम है, कट के 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं कट के, ठीक है। अब देखा जाए पूरा लिख ही देते ताकि आप लोग को समझ में आएगा। 1/√2 बट्टा 1/√2 सेम सेम ऊपर नीचे है, कट पीट के कितना आ गया जी 1 आ गया, ठीक है। इसको देखते हैं √3/2 और बट्टा में 1/2, तो 2 2 कट गया, कितना आ गया जी √3, कितना आ गया √3। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 1/0, और 1/0 क्या है जी 1/0, ध्यान देना है 1/0। देखा जाए अगर 0/1 हो तो आंसर आता है 0, लेकिन जब 1/0 हो तो बाबू नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। क्या होता है जी नॉट डिफाइन, इसको आज तक डिफाइन नहीं किया गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं जी इसको नॉट डिफाइंड। कभी कभी इन्फिनिटी भी लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं किया गया, दिस इज नॉट डिफाइंड। आ रहा है समझ में। आइए देखते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू याद रखना है, तो अब इसको इधर से लिख देंगे। देखा जाए एक्चुअली में टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो या तो इसको पलटे तो मिल जाएगा, पलटेंगे तो मिल जाएगा, या फिर इसको इधर से लिख देंगे, ठीक है। ये देखो, इसको या तो इधर से लिख देंगे तो कॉट थीटा का वैल्यू, या फिर इसको पलट देंगे, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसको पलटेंगे तो देखो 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा जी √3, इसको पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 1/√3, और इसको पलटेंगे तो फिर क्या आ जाएगा जी 0, 0/1 क्या हो जाएगा जी 0, ठीक है। अब देखा जाए जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा हम लोग सीखे थे कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, लिखवाए थे, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है जी 1/cos थीटा, और एक और लिखवाए थे कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। मतलब कह सकते हैं कि साइन कॉस थीटा को पलटेंगे तो सेक थीटा मिल जाएगा, और साइन थीटा को पलटेंगे तो कॉसेक थीटा मिल जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको पलटते हैं, इसको पलटेंगे तो यहाँ पे 1/1 है तो ये भी पलटेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे तो ये मिलेगा सेक थीटा, तो इसको पलटते हैं तो 2/√3 आ रहा है समझ में। इसको पलटेंगे तो सिर्फ √2, ठीक है। इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा जी 2। इसको पलटेंगे देखा जाए ये है 0/1 तो हो जाएगा 1/0 और 1/0 अभी क्या है जी नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब जैसे ही सेक थीटा निकल गया तो इसको उधर से लिख देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, या फिर साइन थीटा को पलट ले, जो भी बात हो इसको इधर से लिख लेते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड, यहाँ पे है 2 तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये √2 है तो इसका भी √2 ही होगा, ये आ जाएगा 2/√3 और वो आ जाएगा 1। तो इस तरह से अगर कंसेप्ट से समझे हुए हैं तो कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में डायरेक्ट आ गया कि tan 60 डिग्री तो बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा। तो इसको इतनी बार बना लेना है कि सोचना बहुत कम पड़े, तुरंत हमको मिल जाएगी cos 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये दो वैल्यू एग्जैक्ट रट लेते हैं, ये दो वैल्यू एग्जैक्टली हम क्या कर लेते हैं जी रट लेते हैं, या फिर एक भी ऊपर वाला एग्जैक्टली रट लेते हैं, तो फिर बाकी सब हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरा कोई तरीका नहीं है, सभी का वैल्यू एग्जैक्टली रटना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कंसेप्ट के साथ हम लोग क्या करें याद करें, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी नोट किया जाए, फिर हम लोग देखेंगे अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है हमारे एग्जाम बुक में, क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, किस तरह से पूछा जाएगा, उसको हम लोग उस अप्रोच को देखेंगे। अभी के लिए जल्दी नोट किया जाए। आइए देखा जाए, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम लोग किस तरह से इसको डील करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। देखा जाए, एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से। क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग को बनाना है। देखा जाए कैसे बनाएंगे। sin 60 डिग्री का वैल्यू अभी अभी हम लिखाए हैं, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अपने अपने कॉपी में देखना है, अपने अपने कॉपी में देखना है। हमको याद है तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों को भी याद करना है ताकि डायरेक्टली इसका लिख पाए, कॉपी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिर कॉपी कहाँ से पलटेंगे, है ना। तो इसको याद कर लेना, इसीलिए इंटू में है cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू याद किए होंगे √3/2 माइनस sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है जी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा √3 गुणा करते हैं तो 3 आता है, 2 गुणा करते हैं तो 4 आता है, माइनस 1 और 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 4। तो इस तरह से घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2/4, काटापीटी में चालेंगे 1/2 आंसर। बस इस तरह से क्वेश्चन है। बताओ कितना आसान है, सिर्फ वैल्यू याद हुआ कि सब क्वेश्चन बना, है ना। देखा जाए और क्वेश्चन ले रहा है एक, ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं। इस पे इस टाइप का पूछा जाएगा तो आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा। अब कभी कभी इसी को कहता है सो दैट, क्या कहता है जी, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है सो दैट, मतलब उसको प्रूफ करना होता है। sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। सॉरी यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे भी cos है। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इक्वल टू कह रहा है कि sin 90 डिग्री, सॉरी cos। क्वेश्चन क्या है जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखा जाए इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ये प्रूफ करना है, तो हम लोग ले लेंगे LHS। क्या ले लेंगे जी LHS, और LHS में ये सब है तो इसका वैल्यू रख देते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोगों ने याद किया है 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू याद किया है कितना जी √3/2, माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू याद किया है √3/2, sin 30 डिग्री का वैल्यू याद किया है 1/2। इसको गुणा करते हैं तो ऊपर आ जाएगा √3/4 और नीचे भी ऊपर और यहाँ से आ जाएगा √3/4। ये √3/2 टू ज़ा 4, √3 2 ज़ा 4 सेम है, कट के कितना आ गया जी 0। अब RHS देखते हैं,
RHS कितना है जी cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग याद किया है कि 0 होता है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS और प्रूफ। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर हम लोग वैल्यू याद कर लेते हैं तो फिर बहुत मजा है। देखा जाए और कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है, वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, कह सकता है कि वेरीफाई दैट, कहेगा टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या करना है जी 30 डिग्री ले लेना है, और कह रहा है वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना है, जब हम लोग इंटर में जाएंगे तो ये एक फॉर्मूला ही पढ़ेंगे कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ेंगे। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे दिया है तो वेरीफाई कर लेंगे। हम लोग लेंगे क्या जी LHS क्या जी साइन 2 थीटा, यानी यहाँ पे ले लेंगे साइन 2 इंटू थीटा के जगह पे कितना जी 30 डिग्री लेना है, यानी हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना जी √3/2, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, हम लेते हैं RHS क्या है जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखना है। 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ से 2 कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया जी √3/2, दोनों बराबर आ गया। देयरफॉर हम लोग कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, और लिख देंगे वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाइड। तो बहुत आसान है, इन सब में कुछ नहीं है, बस वैल्यू याद हुआ, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करना है, आंसर, ठीक है। तो वैल्यू अच्छे से याद कर लेना है, वैल्यू क्या करना है जी अच्छे से याद कर लेना है, जल्दी जल्दी नोट किया जाए, फिर एक दो और इस पे क्वेश्चन बताते हैं। आइए देखा जाए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये अलग है, क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1, क्या कह दिया जी साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, और क्या कह दिया जी कि कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, क्या कह रहा है फाइंड A एंड B, यानी A और B के जगह पे क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। देखा कुछ नहीं है, देख के भी लग रहा होगा कि कैसे बनेगा, तो बहुत आसान है। यहाँ से ध्यान दिया जाए, हम लोग निकालते हैं यहाँ से साइन A प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे जी 1, तो यहाँ पे अगर साइन दिया है, ध्यान दिया जाए यहाँ पे साइन दिया है, तो साइन थीटा में साइन का किसका वैल्यू 1 होता है, साइन का किसका वैल्यू 1 होता है, तो कहेंगे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, क्या कहेंगे जी साइन 90, मतलब 1 के जगह पे हम साइन 90 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 145 का 1045 का होता है तो यहाँ पे 1045 लिख दे, नहीं, जो अगर यहाँ पे साइन लिखा है तो साइन का ही वैल्यू में देखेंगे, ठीक है, साइन का ही वैल्यू में देखेंगे, ताकि ये साइन क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, क्या हो जाएगा जी साइन कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से यानी साइन एक्चुअली में कटता नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं कि साइन यहाँ से क्या करना है हटा देना है, आ रहा समझ में, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों बराबर होंगे, ये A प्लस बी 90 के बराबर होगा, तभी ये दोनों क्या है जी बराबर है, आ रहा समझ में। इसीलिए हम लोग साइन क्या करते हैं जी काट के लिख देते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे अगर साइन दिया है तो यहाँ पे साइन लेना है, ये 1 वैल्यू बहुत का होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग cos 0 का भी वैल्यू तो 1 होता है, तो cos 0 लिख देंगे तो फिर ये हटने वाला नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिखना है कि ये कट जाए, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, तो यहाँ से साइन को हम लोग क्या कर लेते हैं जी कट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा जी A प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। सेम बात इसमें भी करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है जी, तो cos A माइनस बी इजकल टू दिया है √3/2, तो cos में किसका वैल्यू होता है √3/2, तो कहेंगे cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या करेंगे जी cos कट जाएगा, यहाँ से cos कट गया, इसको ऐसे लिखेंगे,
तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि a माइनस बी इजकल टू मिल गया 30 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, प्लस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। प्लस करते हैं तो एक है क्या जी a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री और दूसरा इक्वेशन क्या है जी a माइनस बी इजकल टू 90 डिग्री। दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो ध्यान दिया जाए यहाँ पे b प्लस में है एक b माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा जी 2a और यहाँ से 90 90 100 सॉरी ये 30 है ना, दिस इज 30 डिग्री और 90 और 30 कितना आ गया जी 120 डिग्री। देयरफॉर a बराबर आ गया 120/2 यानी कितना आ गया जी 60 डिग्री। निकल गया a का वैल्यू। जब a का वैल्यू 60 डिग्री आ गया तो किसी भी इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे b का वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी इजकल टू कितना दिया है जी 90। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग 60 डिग्री प्लस ये b इजकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से b इजकल टू कितना आ जाएगा जी तो 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। हो गया आंसर। तो a और b का वैल्यू यहाँ से निकल गया। a का वैल्यू 60 होगा और b का वैल्यू कितना होगा जी 30 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन आया तो बहुत आसानी से बना लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, है ना, बस वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए। एक और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद से खुद से बनाना होगा। देखा जाए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा जी, ध्यान दिया जाए यहाँ पे। क्वेश्चन दे देगा कि एक कोई ट्रायंगल है ABC, क्या दे दीजिए, एक कोई ट्रायंगल है ABC और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे कहेगा कि 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये दे दिया जी 9 सेंटीमीटर। कितना दे दिया जी 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कहेगा हम लोगों को कि BC निकाले AC निकाले। क्या निकालना होगा, कहेगा क्या कहेगा जी कि BC इजकल टू वाट, सॉरी BC तो दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC पूछेगा। क्या पूछेगा जी AC इजकल टू वाट। ठीक है, और AB इजकल टू वाट। ये दो चीजें पूछेगा हमसे कि AC निकाले क्या होगा और AB निकाले क्या होगा। अब ये हम लोग अब यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि साइड एक ही दिया है, दो तो दिया नहीं है। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दिया जाए। मान लेते हैं AC निकालना है, AC निकालना है तो दिया क्या है ये देखेंगे। दिया है थीटा, यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाला P लिख लेंगे, ये B होता है और ये H होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग को निकालना है AC का मतलब H और दिया है B, तो B और H में क्या रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो याद किए होंगे cos थीटा बराबर होता है B/H, सॉरी हाँ वो होता है क्या होता है B/H। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे जी cos थीटा, और थीटा के जगह पे कितना जी 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा जी B/H। ठीक है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ध्यान दिया जाए, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है, हम लोग याद किए हुए हैं √3/2। कितना होता है √3/2। अब यहाँ से B का वैल्यू यहाँ पे दिया है, काम मान लेते हैं BC और H क्या है जी AC। ठीक है, तो ये हो गया √3/2 और BC का वैल्यू 9 दिया है, AC तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, AC हम लोग को क्या करना है जी निकालना है। तो यहाँ से AC बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3AC इक्वल टू 9 × 2, तो यहाँ से हो जाएगा AC इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 9 × 2/√3। अब ये इतना नहीं, इसको रेशनलाइज करके आंसर लाएंगे। ठीक है, क्योंकि बट्टा में रूट के अंदर नहीं, रेशनलाइज कर दिए, √3 ऊपर से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर नीचे, तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा 9 × 2 × √3 और बट्टा में √3 कितना हो जाएगा जी 3। अब यहाँ से क्या करेंगे जी 3 से 3 टाइम्स में इसको कटा लेंगे। ठीक है, 3 से 3 टाइम्स में कटा लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा जी 3 दूना 6 √3 आंसर। आ रहा समझ में? तो बहुत आसान है, AC निकल गया। अब ऐसे ही सेम मान लेते हैं हम लोग, क्या निकालना है जी AB। क्या निकालना है, AB निकालना हम लोग को, AB इक्वल टू व्हाट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, उतना बड़ा कौन लगाएगा, जब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है।
ए बी निकालना है, बी सी दिया हुआ है, ए बी निकालना है, बी सी दिया हुआ है, तो ए बी और बी सी में क्या ये होता है रिलेशन, तो कहेंगे टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। पी का वैल्यू निकालना है हम लोग को, यानी पी का वैल्यू क्या है जी, ए बी, और बी का वैल्यू दिया है 9, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होगा सब, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ से ए बी निकालना है, तो बताओ ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए बी इक्वल टू 9/√3 हो जाएगा कि नहीं, ए बी इक्वल टू यहाँ से 9/√3। तो अब इसको रेशनलाइज कर लेना है, तो 9 इंटू √3 बट्टा में 9 इंटू √3 इंटू √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो ए बी बराबर कितना आ गया जी, 9√3 और बट्टा में 3, 3 3 जा 9, यानी 3√3 सेंटीमीटर आंसर। बताओ कितना आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाने आना चाहिए। अब तो समझ में आ रहा है कैसे लग रहा है। तो ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था और हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। अब हमारे बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान दिया जाए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 है, उसको टोटल पूरा एक्सरसाइज को हम लोग बोर्ड पे बनाएंगे, ठीक है। उस सोल्यूशन को आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। साथ साथ में जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।